नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा भक्ति और परमात्मा में। सनातन शंका समाधान इस श्रृंखला में आज हमारा विषय है कि सनातन धर्म में दिनचर्या की नियमितता पर इतना जोर क्यों। इस विषय पर ऋषि महर्षि हमारे पूर्वजों ने अपने दीर्घकालीन अनुभवों को शास्त्रों में समायोजित कर हमें यह मार्गदर्शन प्रदान किया है कि कैसे नियमित दिनचर्या के द्वारा जीवन में निरोग रहते हुए धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति करते हुए मोक्ष भी सुलभ हो जाता है। अन्य मतों में विचार की प्रधानता है, जबकि सनातन धर्म है जिसमें कि आचार और विचार दोनों के सामंजस्य से अपने बुद्धि ज्ञान को बढ़ाकर धन, वैभव और प्रभु तीनों को प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई स्वेच्छाचार करता हो और उनके माने हुए किताब और उसमें वर्णित लोगों पर अपना यकीन रखना स्वीकारता हो तो उसके सभी को कर्म उस मत में स्वीकार्य है, परंतु सनातन धर्म की यह शिक्षा कभी भी नहीं रही। अब्राहमिक रिलीजन में विचारों की स्वतंत्रता नहीं है, जबकि सनातन धर्म में आप एक ईश्वरवादी समाधिनिष्ठ योगी से लेकर भूत पूजा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति तक सभी अपने अपने स्वतंत्र विचार रखते हुए भी निर्विशेष सनातन धर्मी माने जाते हैं। परंतु सनातन धर्म में आचार की स्वेच्छाचारिता स्वीकार्य नहीं है और न ही गुरु परंपरा में ऐसी कोई शिक्षा दी भी जाती है, क्योंकि यह सर्वथा और सर्वदा धर्म से सुसंबद्ध है। यह कोई मत नहीं जो केवल मृत्यु के बाद ही उपयोग में आए। यह वह धर्म है जो आपके प्रत्येक क्षण को दिव्य बनाने में सक्षम है। आपके सुबह उठने से लेकर विश्राम तक प्रत्येक कार्यकलाप धर्म से ही संबद्ध है। आजकल इसकी न्यूनता के कारण ही हमारा बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक पतन हुआ है। आजकल कुछ नए विचार संकरों का ऐसा भी मानना है कि क्या धर्म इतना कमजोर है कि जो थोड़ी थोड़ी बातों पर खंडित हो जाता है अथवा संकट में पड़ जाता है। ऐसा हम लोग आजकल सोशल मीडिया पर कई जगह देखते हैं। उसमें लोग चर्चा करते हुए बोलते हैं कि नहीं, धर्म में बस भक्ति कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार जो मनमाना कार्य करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो उदाहरण क्या देते हैं? श्री गीता जी का सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। पर इसके गूढ़ अर्थ को वो नहीं समझते कि वो सभी धर्मों को त्याग कर भगवान के समक्ष अपने आप को समर्पित करने का क्या मतलब है। धर्म भगवान का ही स्वरूप है। अगर आप धर्मच्युत हैं तब आप शरणागति भी नहीं पा सकते। इस बात को उन्हें समझना चाहिए। अतः जो यह बात कहते हैं कि धर्म इतना कमज़ोर नहीं है, सदियों से चला आया है, हजारों वर्षों से चला आया है, इसे संकट में कोई नहीं डाल सकता, तो उन्हें यह भी विचार करना चाहिए कि एक लौकिक जगत का एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ जिसे समझने में आप सभी को आसानी होगी। कई बार हम लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं, कई बार हम जंक्शन भी पहुँचते हैं। उस जंक्शन की क्या विशेषता है? वहाँ पर कई दिशाओं से गाड़ियाँ आती हैं और विभिन्न दिशाओं में जाती हैं। कई बार तो एक ही दिशा में जाने वाली गाड़ी भी थोड़ी दूर जाकर उनके मार्ग में ऐसा परिवर्तन होता है कि एक कलकत्ता तो दूसरी मुंबई पहुंच जाती है, जबकि दोनों राजधानी दिल्ली से ही दक्षिण दिशा की ओर ही चली थी। तब यह इतनी दूरी कैसे आ गई? दोनों के गंतव्य में इतनी दूरी आई कैसे? जी, यह दूरी आई उस एक ट्रैक पर आए एक सुई के नोक के बराबर परिवर्तन से, जिससे कि एक गाड़ी सीधे और दूसरी गाड़ी अपने मार्ग में परिवर्तन पाकर दूसरी दिशा की ओर बढ़ गई। यह जंक्शन की विशेषता है। वहाँ पर ट्रैक में एक थोड़ी सी दूरी लाकर गाड़ी के मार्ग को परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक यही कार्य आजकल धर्म के क्षेत्र में भी हो रहा है, जिसमें अपना मनमाना करके थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके नए नए पंथों का सृजन किया जा रहा है, जो अंत में गंतव्य न पहुंचाकर किसी और ही मार्ग पर
भ्रमित करते हुए पहुंचा देती है। अतः धर्म कठोर नहीं अपितु पुष्प के समान कोमल है, जिस पर कि अनाचार की दूषित दृष्टि पड़ने पर कुम्हला जाती है, और यह दूषित वायु यदि स्पर्श कर ले तब इसे ठेस भी लगती है, जिससे कि इसके बिखर जाने का भी खतरा बना रहता है। हम लोग पूजा के बाद धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इसके साथ साथ यह भी कहते हैं कि धर्म की रक्षा कौन करेगा। सभी कहते हैं हम करेंगे। तो धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? अगर यह चट्टान की तरह कठोर होता तब धर्म ही सबकी रक्षा करता, पर ऐसा नहीं। धर्म की रक्षा प्रत्येक मनुष्य को करना आवश्यक है, यही धर्म है। और जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तब धर्म आपकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। यह हमारा आज का विषय सनातन धर्म में दिनचर्या की नियमितता पर इतना जोर क्यों? इसका यह भाग 1 है। हम आगे के अंकों में विधि पूर्वक कार्यों को करने से क्या लाभ होता है, और कहीं यह ढकोसला तो नहीं कि ऐसे करो वैसे करो, कर्मकांड ऐसे करना चाहिए, भोजन करने का ये तरीका है, सोने का ये तरीका, ये समय, ये सारे विधि विधान कहीं ढकोसला तो नहीं। इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हमारे दैनिक दिनचर्या में सनातन धर्म कैसे हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, और यह बस भौतिक क्रियाकलाप ही नहीं, यह वह लौकिक कृत्य है जिसके करने से हमें पारमार्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। इन विभिन्न विषयों पर हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी का कल्याण हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।